स्टूडेंट का सबसे बड़ा टाइम किलर, सबसे बड़ा जो टाइम किलर है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो सब कुछ है। टाइम किलर का मतलब एक होता है जब आप किलर आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा हो, जैसे मूवी देख लिया, जैसे आज घूमने चले गए पढ़ने के समय पे। इन चीजों को तो अवॉइड किया जा सकता है, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, थोड़ी सी दृढ़ता, इन सबके साथ जो है डिटरमाइन किया जाता है। सबसे बड़ा किलर किसे कहते हैं? जो साइलेंट किलर होता है। जब सामने से कोई अटैक कर रहा है तो हमारे पास बचने का तरीका होता है, भाई मुझे पता है ये मेरा दोस्त मुझे रोज आता है, 1 घंटे बकवास करता है और मेरा जो है टाइम खाता है, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं, फोन बंद कर सकता हूं। मुझे पता है कि ये वेब सीरीज मुझे देखने की आदत है, मुझे ये वेब सीरीज ये अपना रिचार्ज ही नहीं कराना है इसको, तो मैं इसको देख ही नहीं पाऊंगा, खत्म हो गई बात। थोड़ी सी चीज, ये सोशल मीडिया मेरा टाइम किलर है, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, ये मेरे हाथ में प्रत्यक्ष है। लेकिन जो सबसे बड़ा हत्यारा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी सबसे खास बात ये होती है वो साइलेंट किलर होता है। वो हमारे समय की हत्या तो कर रहा है, वो टाइम किलिंग तो कर रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। हम उसको समझते हैं कि मतलब ये है ही नहीं है। इसीलिए जब वो अपना टाइम खाता रहता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारा टाइम निकल कैसे रहा है। और धीरे 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 जब कंपाउंडिंग होती तो पता चलता है कि इसने एक बहुत बड़ा समय हमारा खा लिया। चलिए अब हम बात करते हैं उस टाइम किलर के बारे में और समझते हैं, और उसका नाम है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ यानी कि लगभग एक सुनिश्चित समय रखना। राउंडिंग ऑफ जो सेगमेंट होता है, हम इसके साथ बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि एक लमसम चीज तैयार करना। अब देखिए कि बचपन से हमारे अंदर आते आती हैं, ध्यान से आइए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेरी बात को समझिए और इस बीमारी को पहचानिए। ये साइलेंट किलर है, ये आपका ज्यादा समय नहीं लेता, ये आपको पढ़ने के लिए बिठा देगा। ठीक है, आपने कसम खाई कि आज मैं इतने बजे बैठूंगा, बिठा देगा, लेकिन ये आपके 10 मिनट 15 मिनट चुराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर स्लॉट में से ये थोड़ा थोड़ा समय चुराएगा। लेकिन जब आप एक लंबी यात्रा में हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जब आप लास्ट में कभी कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये हत्यारा हमारे साथ था और हमें पता ही नहीं चला, और इसने हमारा कितना टाइम फेच कर लिया हमें पता ही नहीं चलता, और ये धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। राउंड ऑफ करना हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये हमारी टेंडेंसी, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग ही हमें सिखाते हैं, ये हमारी बात का हिस्सा। मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आज आपको खाना बनाना है, आपके घर में खाना बन रहा है, और जनरली आपने देखा होगा कि आपको मान लीजिए 700 ग्राम आलू की आवश्यकता पड़ेगी आज सब्जी बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहां हमें क्या कहा जाता है? 1 किलो आलू लेते आना, ऐसे बोला जाता है। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू लेते आना। 2 किलो 300 ग्राम नहीं, 2.5 किलो ले लेना या 3 किलो ले लेना, इस तरह से आलू बोला जाता है, टमाटर बोला जाता है। हम कोई सामान लेते हैं, 1 किलो चीनी ले लेना, ठीक है। तो हम क्या होता है, हम मेजरमेंट की जितनी भी हमारी विधियां होती हैं बचपन से हमें सिखाया जाता है। कोई नहीं कहेगा 2 किलो 300 ग्राम आलू लेना, कोई जाता ही नहीं, अरे यार 2.5 किलो रख दो यार, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट में सहूलियत होती है, इजीनेस है। तो इजीनेस के साथ, एडॉप्टेबिलिटी के साथ जो है सहूलियत होने के नाते हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही एडॉप्शन हम अपने जो समाजों से सीख कर आते हैं, यही एडॉप्शन कल को हमारा इनपुट बन जाता है। जैसे अगर आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी टाइम टेबल बनाते हैं, मेरी बात का समर्थन या विरोध जरूर करें, आप कम से कम यहां कमेंट में बताएं। आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो सुबह 6 बजे उठना, या सुबह आपने देखा होगा 5:30 बजे उठना, फिर 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना। आप इसी तरह बनाते हैं। फिर 1 घंटे का स्लॉट रखते हैं, 6 से 7 या 6 से 8 पढ़ना। फिर आप इसी तरह बोलते हैं कि 8:30 बजे पुनः पढ़ना। 8:25 पर क्यों नहीं, 8:20 पर क्यों नहीं? आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। तो आप कहते हैं कि भाई 8 बजे हमने पढ़ाई खत्म की, 6 से 8 हमने पढ़ाई की। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फिर क्या हुआ, हम ब्रेक लेंगे। आप इसमें लिखते हैं अपनी, मैंने बहुत टाइम टेबल बच्चों के देखे हैं, बहुत टाइम टेबल की स्टडी की है। ब्रेक लेंगे, फिर हम 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है 8:25 पर क्यों नहीं? नहीं, आप क्या होता है, आदत पड़ी हुई हमें राउंड ऑफ करने की। राउंड ऑफ का मतलब एक लमसम हमें लेने की। मानते हैं ये बात? आपने ये टाइम टेबल, ईमानदारी से बताया, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और मैं आपके इस परेशानी को समझ पा रहा हूं, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे हाँ ओजांग सर जो है वो बात को पकड़ लेते हैं, नब्ज को पकड़ के बैठे हुए हैं। यही है वो जो हमारे टाइम किलर्स, उनके डॉक्टर हैं ये। तो अगर ये इलाज कर सकते हैं, अब बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज तो होगा ही होगा। तो इस चीज के साथ रहना, समर्थन करिए कि हाँ ऐसा ही होता है, और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगर समस्या पता चल गई तो आज जानेंगे टॉपर सीक्रेट यहां डिस्कस हो रहा है। ये कोई डिस्कस नहीं करेगा, बता देंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। पढ़ तो लेना, लेकिन पढ़ने के लिए मैं समय कहां से लेकर आऊं? कौन मेरा समय खा रहा है? तुम जितनी देर में लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, आंसर लिख लिए, उतनी देर में हमारी अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो उन चीजों को बताने में यहां आया हूं। मानते हैं ऐसा होता है? क्यों 5 मिनट की कोई कीमत नहीं है?
2 साल में 5-5 मिनट जोड़ के देख लीजिए, हर अगर शेड्यूल में आप दिन भर में 6 स्लॉट बना रहे हैं 6 घंटे पढ़ने का, 5-5 मिनट के अंतर पे देखिए कितना अंतर आ रहा है, आधे घंटे का। एक दिन में अगर आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो 1 साल में कितना डिफरेंस आ रहा होगा, कितने घंटों का, 2 साल में कितना आ रहा होगा। हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। ये राउंड ऑफ करना हमारी आदत होती है, हम छोटे छोटे स्लॉट्स बनाते हैं। आप देखिए आप अपने आप को क्या लीवरेज दे रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपके मस्तिष्क की ट्रेनिंग हुई है कि मुझे आधे घंटे गैप लेना है। किसी ने कहा सर मैंने 15 मिनट गैप लिया, लेकिन 15 मिनट 12 मिनट क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं, 11 मिनट क्यों नहीं, क्योंकि वो राउंड ऑफ करना हमारी आदत होती है। हम जो है वो हमारा दिमाग इसी हिसाब से चलता है। अब देखिए अभी दूसरी बात है कि स्टडी टाइम में टाइम टेबल फॉलो न कर पाने का सबसे बड़ा रीजन जो हमारा होता है, छोटा छोटा, ये होता है हमारा राउंड ऑफ करना। अब इसकी जो महत्व होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। राइट, इसके महत्व में हमने टाइम टेबल बनाया और चूंकि ये हमारी आदत का हिस्सा है, हैबिट, आपको पता ही नहीं चल रहा, बचपन से हम यही करते चले आ रहे हैं। हम सब्जी लेने जब गए, हम राशन की दुकान पर जब गए, तो हमें बचपन से ही किया, हमने टाइम टेबल, आप पुराने जितने टाइम टेबल देख लीजिए, इवन तो मैं भी इसी तरह टाइम टेबल बनाता रहा हूं। मैं तो 20 साल से डायरी लिख रहा हूं, लगभग अपने जो है वो स्कूल के बाद से ही समय से एक डायरी की आदत लिखने की। वो टाइम टेबल ऐसे ही मेरे बने, 50 टाइम टेबल मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। और जब मैं उनका अध्ययन करता हूं आज, तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये सब चीजें बताई ही नहीं गई कभी। और मैं भी वैसे टाइम टेबल बनाता, सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाना, सेम, ये कहानी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम उसी तरह से सीख कर आते हैं। अब हमने टाइम टेबल बना लिया, भैया सुबह 6:30 बजे हम पढ़ने बैठ जाएंगे, 6 बजे सो के उठे जाएंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। अब हमने क्यों सोचा कि हम 6 बजे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम 6 बजे उठ जाएंगे, गेटअप, और आधे घंटे, अब ध्यान से समझिएगा, 30 मिनट मेरे दिमाग में सेट है ना, क्योंकि हम रेशनल चल रहे हैं। हमने 2 किलो आलू खरीदा था, 3 किलो आलू खरीदा था, 2 किलो 300 ग्राम कभी नहीं खरीदा आज तक, या तो 2.5 किलो खरीदा या सीधे 3 किलो खरीदा, मेजरमेंट की आसानी की वजह से। यही आसानी की वजह से, जो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी आपको एक इतना मस्त कोर बताऊंगा, यही आसानी, इजीनेस जो है, हमने उसको, आसानी को, इजीनेस को एडॉप्टेबिलिटी यानी अपनी आदत में, अनुकूलता में परिवर्तित कर लिया, एडॉप्ट कर लिया उसको। अब ये मेरी हैबिट का हिस्सा बन गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, टाइम टेबल इस तरह से बनाऊंगा, मैं 30 मिनट। अब क्या हो रहा है जरा ये देखो, इस साइकोलॉजी को समझो। तुम्हारी बॉडी इग्नाइट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, माइंड को स्टार्ट होने के लिए कि 6 बजे उठूंगा, और आप 30 मिनट आपकी बॉडी को स्टार्टअप होने में लगेगा, माइंड को स्टार्टअप होने के लिए। आप उसमें कई चीजें, फ्रेश अप होंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, एक बार पेपर देख लेंगे, देन अब हम जाएंगे 6:30 बजे पढ़ने। यानी बॉडी एवरेज 30 मिनट्स ले रही है, किसके लिए, अपने आप को स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन माइंड है, ऐसा तो नहीं कि बटन दबाया, पेट एकदम साफ हो गया, बटन दबाया, पानी अंदर चला गया, बटन दबाया, इतना ही काम कर लिया, खिड़की पे चिड़ियों की आवाज अच्छी लग रही है, थोड़ा सा कुछ काम हो गया, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, आज पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत सी चीजें होती हैं। और क्या होता है, जो चूंकि हमें आदत पड़ी कि 6:30 बजे मुझे अपने दिमाग को आदेश देना है, आपके माइंड को और बॉडी को आदेश मिलता है, माइंड और बॉडी को आदेश मिलता है कि यार अभी 30 मिनट है, जरा ध्यान से समझिएगा, अभी 30 मिनट है, और ऐसा होता हो तो मुझे बताइएगा, अभी 30 मिनट है, आराम से जो है वो आप, कोई बात नहीं है, आप इसको जो है 30 मिनट बाद मेरी बॉडी 6:30 बजे पढ़ने बैठना है, माइंड और बॉडी तैयार हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप मशीन तो है नहीं कि सेल्फ स्टार्ट का आपका सिस्टम आ जाता है, बटन दबाए और धड़ाक से आपका कंसंट्रेशन आ जाए, ये थोड़ा सा डिले करता है, ये डिले प्रोसेस है। डिले प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आप अभी एक नींद से उठे हैं, आप अभी जो है वो एक रेस्ट से उठे हैं, आप एक ब्रेक से उठे हैं, आप दिन में दूसरी बार पढ़ाई कर, आप एक ब्रेक से उठे हैं। अब आप ब्रेक से उठे हैं तो क्या होता है, आप रेस्ट मोड में, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, रेस्ट मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें आपको बड़ा इंजॉय आता है, बड़ा मजा आता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जब इस रेस्ट मोड में हैं, तो अब आपको इसमें मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि आप बॉडी को स्टार्ट होने में, इंजन गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा, ये डिले करती है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों अपने रेस्ट मोड को छोड़ना नहीं चाहते। नींद आ रही है तो हम इसको और लंबा खींचते हैं, रेस्ट मिला हुआ हम इसको और लंबा खींचते हैं। नतीजा क्या होता है कि जब आप 6:30 बजे पढ़ने बैठते हैं, आप मुझे ध्यान से बताइएगा, तो 6:30 बजे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो तुरंत आपकी स्टडी शुरू नहीं हो जाती है, ठीक है, शुरू नहीं हो जाती है। आप थोड़ी देर बैठेंगे, फिर पन्नों को आगे पीछे पलटते हैं, फिर देखते हैं अच्छा कहां से उठाना है,
क्या करना है। आफ्टर 14-15 मिनट्स आप देखते हैं कि अब आप फोकस होना शुरू होते हैं। यस या नो मुझे जरूर बताइएगा। राइट, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि 6:30 बजे आपने टाइम रखा, 6:45 से पहले आप लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करने का टाइम आ गया है, उसके आगे लिंक करना है। तो आप जब यहां जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको 6:45, 6:50 ये आराम से एक डिले टाइम लग जाता है। यस या नो? और फिर यहां से आप अपनी पढ़ाई करना, थोड़ा सा इंजन गाड़ी अब जो है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है। यस, प्लीज मुझे बताएं, आपकी वो समस्याओं का मैं समाधान करता जा रहा हूं। क्लियर? अभी देखो, अभी खेल कहां, गाड़ी तुम्हारी स्पीड में नहीं आई है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक, मैंने आपको एक वीडियो, मेरी बहुत प्यारी वीडियो रही है, और वो है जहां पर हम बात करते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी की। होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब आपकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, आप अभी एक्सेजरेटेड नहीं होते हैं, अब सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। और अगर मेरी बात पहुंच रही है और मैं सत्य बोल रहा हूं तो मेरी बात का खुलकर समर्थन करिएगा। राइट, अगर मैं सत्य बोल रहा हूं और मैं अपने अनुभवों पे बता रहा हूं, मैं उन छात्रों को जिनको मैं मेंटरशिप करता हूं, जो मेरे पास अपना टाइम टेबल भेजते हैं, जो मुझे अपनी डायरी भेजते हैं, हम ओजांकियंस एक फैमिली की तरह हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और मैं पर्सनली उनकी हर चीज जो है वो देखता हूं और उस पर गाइडेंस उनको करता हूं। उनके अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, ये कोई दूसरी दुनिया का क्षेत्र नहीं है, कि जब आप 6:30 बजे पढ़ने बैठे मान लीजिए, और 6:45 तक या 6:50 तक आप अलर्ट मोड में आने वाले थे, आए नहीं है अलर्ट मोड में, अचानक से, चूंकि अभी आप थोड़ा सा आलस में हैं, थोड़ा सा लेथार्जिक हैं, तो क्या होता है, अचानक से ऐसे आपने किया, हाँ यार क्या पढ़ना, लो जरा पीछे पलटे, उसमें से कोई एक वर्ड निकल गया। आपने देखा होगा कि इसी दौरान, यानी 6:30 से वो जो 6:45 15 मिनट का समय है, सबसे ज्यादा दिमाग भटकता है। हाँ या ना? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यार इस बार इस वाले ब्रेक में थोड़ी थकान लग रही, चाय बना लूं क्या? मेरी बात कर, थोड़ा सा चाय, उठ के चाय बना लें, फिर पूरा फ्रेश हो जाएंगे, बहुत देर तक पढ़ेंगे इस बार। अचानक से कोई चीज आ गई, बहुत कुछ बोर सा लग रहा है, कहां से शुरू करूं, लाओ यार एक बार मैसेज ही देख लूं। ठीक है, एक बार देख लूं कोई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं आई। कोई लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि मेरे हमारे डिस्कशन ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें किसी ने इंपॉर्टेंट पीडीएफ तो नहीं डाल दी, लाओ यार थोड़ा सा ये काम कर लें। फिर अचानक से कुछ दिमाग में बात आ गई, भटक जाता है दिमाग। मुझे बताना, क्या उस दौरान जब आप एक शेड्यूल में बैठने जाते हैं, और नहीं आपने कभी ध्यान दिया तो इस बार एनालाइज करके देखना कि क्या ऐसा होता है कि जो शुरुआत में आप जब बैठने जाते हैं, जब आप ब्रेक के बाद स्पेशली जो आपने राउंड ऑफ किया, तो वहां पर जो है वो आपके दिमाग के भटकने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। हाँ या ना? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर बताएं, इसका मतलब मैं बीमारी को सही तरीके से पकड़ पाया हूं, जरूर बताएं। यस, राइट, इसका मतलब है कि हम अगर अपनी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को नहीं समझेंगे, हम कभी भी अपने हिसाब से चीजें नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ अब आप अंदाजा लगाइए, कई बार कुछ बच्चों की स्थिति यह है, मैंने जब उनकी काउंसलिंग की, कि पूरा पूरा जो उनका था कि 6:30 बजे, उनके टाइम टेबल में लिखा हुआ है 6:30 से 8:30 बजे पढ़ेंगे, जनाब ऐसी हालत हो जाती है, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे उनका दिमाग ही गायब रहता है, कुर्सी बैठे होते हैं, फिर थोड़ा अच्छा कुछ नहीं पढ़ पाए यार, 45 मिनट एक घंटा पता नहीं कहां खोए रहते हैं, सर्फ करते रहते हैं, चाय बनाने के लिए निकल गए, फिर सोच रहे हैं चाय यार थोड़ी खुली हवा में पी ले, छत पर एक चक्कर लगाए, बालकनी में खड़े हो जाए, ठीक है, पेड़ पौधों को निहारने लगते हैं, या और भी जो चीज निहार निकल रहा है उनको वो भी निहारने लगते हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसा होता है? और फिर क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, हाँ यार 6:30 से 8:30 बजे, देखो मैं किसी दोस्त के यहाँ नहीं गया, कि कोई वेब सीरीज नहीं देखी, मैं कुर्सी पे रहा, लेकिन आपका अंतर्मन जानता है आपने पढ़ाई नहीं की, या किताब खुली थी आप उसका आउटपुट नहीं निकाल पाए। यह होता है टॉपर सीक्रेट। ये टॉपर्स आपसे डिस्कस नहीं करते कि बेटा 1 घंटा उनका, उन्होंने क्या किया, 1 घंटा आपका और आपने क्या किया। क्लियर है? तो यहां से जो है हम काम शुरू करते हैं। डन? इसका मतलब है कि जो राउंड ऑफ है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, वो बहुत ही खतरनाक एक चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। तो अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मैंने पिछले कुछ समय से मेडिटेशन की क्लास शुरू की। आप लोग अवेयर होंगे कि मैं सुबह जो है वो 6:30 बजे मेडिटेशन की क्लास करने आता हूं। बहुत से बच्चे हैं, मुझे पता है कि अगर मैं उनका मेडिटेशन की बहुत सी विधाओं का, मैं सालों से इसकी प्रैक्टिस करता रहा हूं,
ऋषिकेश में भी और तमाम हर जगह पे। अब मैं बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो आपको और ज्यादा आसानी होगी समझने में कि राउंड ऑफ किस तरह से गड़बड़ियां करता है और इसको कैसे अवॉइड किया जाता है। स्टार्टअप टाइप हमारी बॉडी का अलग अलग, बॉडीज का अलग अलग हो सकता है, और अपने जो माइंड एंड बॉडी का स्टार्टअप है उसको आप किस तरह से लेकर आ सकते हैं। अब मैंने भाई 6:30 का टाइम रखा। मेरे लिए पहली बात यही बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं लेट नाइट काम करने की हमेशा जो है सालों से आदत पड़ी थी। अब ये इस आदत को चेंज करना था मुझे, और ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने 50 बार ये कोशिश की है, मैंने तमाम बुक्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। सडनली मुझे लगा कि भाई मेरी जो क्लासेस है, मेरा पैशन है, बच्चों को पढ़ाना एक मेरे अंदर एक उसका पैशन है। मैंने कभी सुबह उठ के क्लास लेने के बारे में नहीं सोचा, मैंने कहा इसको रख देते हैं। अब ये चीज ऐसी है जिसपे मैं कभी अवॉइड नहीं करता। सबसे पहले अपने पैशन को रखो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, मैंने क्या किया, पहले दिन मैं 6 बजे उठा कि भाई 6 बजे उठ जाते हैं, 6:30 बजे से क्लास है। देखो यहां पर भी वही आदतें काम आ रही हैं। लेकिन जब मैं उठा तो जैसे बहुत दिन बाद मैंने सुबह चिड़ियों को चहचहाते देखा, मैंने जो है वो एक जिसे कहते हैं डॉन टाइम में सुबह कैसी होती है हल्की हल्की, बहुत दिन बाद देखा। ठीक है, जनरली आप 2-3 बजे रात में सो रहे हैं तो आप आराम से 8 बजे 9 बजे उठे, हालांकि मैं 5-6 घंटे की नींद लेता हूं। तो उसके बाद जो है वो मैं उठा तो बड़ा अच्छा लगा, गहरी गहरी सांस, बड़े दिन बाद थोड़ी हल्की सांस जो है वो, हवा, कभी शोरगम था तो खिड़की के बाहर देखना। तो अब मुझे लगा बॉडी जो है वो ये भी जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन अब फिर अचानक से, अरे यार टाइम हो रहा क्लास का, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है मेडिटेशन की क्लास है। तो मुझे पहले दिन एक हड़बड़ी सी नजर आई, और मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा समय चाहिए। मैंने क्या किया, सिंपली कि मैंने अपने टाइम को 10 मिनट्स बिफोर कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये है कि भाई पूरा देश देख रहा है, मैं लेट नहीं हो सकता। मुझे 6:30 बजे क्लास शुरू करनी, उससे पहले उसकी तैयारियां करनी है, सेटअप ठीक करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, मुझे कोई मेरे जो है स्टाफ से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, सब सो रहे हैं, केवल मैं ही हूं अकेला काम करने वाला। तो ये चीजें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने उसको जो है 10 मिनट्स बिफोर कर दिया अपने अलार्म को, कि मैं अब जो है वो थोड़ा, या 15 मिनट पहले किया मैंने, कि थोड़ा और रिलैक्स हो जाए। सोच लें कि हमें आज बच्चों से क्या बात करनी है, इनको कई नई ट्रिक्स सिखानी है, चीजें जो है वो स्थिर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने आप का स्टार्टअप टाइम लिया कि भाई ठीक है, मुझे बचपन से सिखाया गया था 6 बजे उठना, 6:30 बजे ये काम शुरू कर देना, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने लिए अपना जो एक टाइम है स्टार्टअप टाइम वो ले लेता हूं अलग, और जब उस टाइम को अलग ले लेता हूं तो मैं रिलैक्स हूं। और मैंने इतना करने के बाद जो मेरा फोकस था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूं कि हमारा जो एक हम सोचते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, ये हमारा समय, हमारा दिमाग और हमारा शरीर रेस्ट फेज से निकलने में समय लेता है। ये मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और सट से ऑन हो गया। इट टेक सम, ये अपनी स्थिति का आकलन करता है, आप कितने थके हैं। कई बार होता है ना आपका, यार अभी भी बहुत थकान लग रही है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, अभी बहुत नींद आ रही है। जैसे बहुत से लोग सुबह मेडिटेशन की क्लास में नहीं आते हैं, वो बाद में देख लेंगे, सोशल मीडिया ने उनको जो है इस तरह बता दिया, अरे आई एम नॉट जो है अर्ली मॉर्निंग जो है मैं उठ नहीं सकता। मेरे लिए तो पूरी जिंदगी का प्रश्न था ये। मुझे भी याद है पिताजी जगाया करते थे पढ़ने के लिए जाड़े के दिनों में, तो मैं रजाई में ही घुसा रहता था, छोटा छेद बना के। वो पापा पापा आते थे थोड़ी देर में, पढ़ रहे हो? हाँ पढ़, कभी उठा ही नहीं आज तक। लेकिन आज एक पैशन था आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जुड़ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां से इसको अवॉइड करने के लिए अपना स्टार्टअप टाइम देना है। खुद को समझ लीजिए, स्टार्टअप टाइम देना है आपको, कि आप मशीन नहीं है, आप इंसान है, और आपका दिमाग और आपका शरीर रेस्ट फेज को पकड़ के रखना चाहता है। ठीक है, रेस्ट फेज को, इसको उस रेस्ट फेज से निकलने के लिए आकलन करता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, कहीं और ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करनी है। फिर ये क्या करता है, थोड़ा सा समय लेता है और डिले करता है प्रोसेस को। ये इसके ऑर्गन्स के लिए भी जरूरी होता है कि धीरे धीरे आप रेस्ट फेज से धीरे धीरे जो आते हैं। आपने कभी देखा है एक्सरसाइज जब की जाती है, जब कोई आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कोच आपको वार्म अप कराता है, पहले धीरे धीरे कंधों को पीछे करो, गर्दन को जो है वो इधर उधर करो, ताकि मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और वो अपने रेस्ट फेज से निकलकर एक्टिव फेज पे आ जाए। लेकिन सडनली थोड़ा तो बोले जाओ डंबल उठा लो भारी भारी, नहीं, वो पहले बॉडी को वार्म अप करता है। वार्म अप हर खिलाड़ी खेल से पहले वार्म अप जरूर करता है। तो वार्म अप यहां पर भी होता है। आपका जो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा, हमारी पार्ट का हिस्सा है। हमें अब क्या करना है, अब जो टाइम टेबल बनाना है, अब जो टाइम टेबल बनाना है, जैसे आपने उठे कि सर मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, मैं सर 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो अब एक काम करो, सिंपली आप 5:50 पे उठ जाओ। ठीक है, 5:50 पे इसको लिखो, इसको मत लिखो, उल्टा कर लो। ये लिखो क्योंकि ये डिले देगा, और अपने मन में इसकी कल्पना करो, ये जो 10 मिनट होगा
ये वेस्ट टाइम नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हो क्योंकि तुम अपने आप को जानते नहीं हो। मैंने देखा कई के बच्चे ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि अगर मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति को उसमें बैठा दिया तो बर्नआउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप अपने आप से को ये मेरा स्टार्टअप टाइम है, मुझे अपने आप को फोकस करना है, स्टार्टअप करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, खुद को प्रिपेयर करना है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। मुझे चेयर पे बैठने के बाद ये डिसाइड नहीं करना, क्योंकि चेयर पे बैठने के बाद अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, स्टार्टअप किया, उसी समय मेरा दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है। और फिर कई बार मुझे इतना दूर भटका के लेकर चला जाता है कि हाथ में पेन होता है, सामने किताब होती है और हमारा दिमाग कहीं और होता है। हमें वो मौका ही उसको नहीं देना, हमें उसको पहले से ही 10 मिनट के अंदर या आगे चलकर और प्रैक्टिस करोगे 5-7 मिनट के अंदर आ जाएगा। ये डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, किसी के लिए 15 मिनट हो सकता है, जैसी जिसकी प्रैक्टिस है, जैसा जिसका पैशन है। जैसे मेरा पैशन है कि मुझे 6:30 बजे लाइव कर ही देना है, पूरा भारत में बच्चे मुझे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे होंगे, तो मुझे इस पर आना ही आना है। ये मेरा पैशन है, मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्पहीनता यानी ऑप्शन लेस हो जाते हैं तो कई बार अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आप 15 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट इस तरह का एक स्टार्टअप टाइम देंगे हर सेगमेंट में। 6-6:30 बजे लिखा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 6:20 कर लेंगे। अपने टाइम टेबल में 6:20 लिखेंगे। आप जानते हैं आपको स्टार्टअप टाइम में आपको डिले होता है और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को करने बैठेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइए कि मुझे 6:20 पर पढ़ने बैठ जाना है। सो इससे क्या होगा, डिलेस जो आपके छोटे छोटे हैं वो रुक जाएंगे। और यहां पर एक होता है प्रोक्रास्टिनेशन। आप लोगों ने प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। टाल मटोल का मतलब है पढ़ने ही नहीं बैठे, आप वेब सीरीज देखने लगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक वो जो विद्यार्थी हैं, एक वो जो मतलब विद्यार्थी के नाम पर, तैयारी के नाम पर यहां आए हुए हैं अपना काम। एक वो है जो तैयारी के नाम पे पढ़ाई भी करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो तैयारी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। एक होता है जो सिर्फ तैयारी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, पढ़ाई नहीं कर रहा है। एक वो जो तैयारी कर रहे हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। उनकी समस्या प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, जो टालमटोल कर रहा है, उसको ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, वो है ही नहीं उसके काम का। वो कहां आईएएस वाईएएस के बारे में सोच रहा है, जो पूरे पूरे टाइम टेबल को शिफ्ट करते बोले आज निकल पढ़ेंगे यार, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मेथड्स को हटाने का मैं अलग वीडियो बनाई। यहां मैं बात कर रहा हूं वो जो पढ़ाई भी करते, तैयारी भी करते और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वो 10-10 मिनट, 15 मिनट के चक्कर में फंस जाते हैं और उनसे बहुत ज्यादा जो है वो समय बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक टाइम टेबल में चेंज करना है। टाइम टेबल में चेंज करना है, क्लियर है? तो टाइम टेबल में आपको यहां लगातार चेंज करते रहना है। सबसे पहले आप अपने आप को जो भी टाइम टेबल बना रहे हो उसमें अपना स्टार्टअप टाइम ऐड करिए। घबराइए नहीं, यह जरूरी है कि एक्चुअली में 6:30 बजे मेरा माइंड अचानक से एक्सेसरेट नहीं हो जाएगा। मुझे वो 10 मिनट कुर्सी पर बैठने से पहले अपने आप को, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। स्ट्रेचिंग से लेकर, पानी पीने से लेकर, फोकस करने, डीप ब्रीथिंग से मुझे 10 मिनट के अंदर करना है। जब मैं कुर्सी पर बैठूं तो वो मेरे 15 मिनट उस कुर्सी पर बर्बाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी 15 मिनट में मेरा दिमाग मुझे पता नहीं कहां लेकर चला जाएगा माइंड, और वो मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे खा जाएगा। मुझे यह समय बचाना है, मुझे समझना है कि अगर मैं इसके बिना उतरा तो हो सकता है कि मैं भटक जाऊं, मेरा दिमाग जो है भटक जाए। तो मुझे सबसे पहले यह काम करना है। उसके बाद अब मैं आपको एक राउंड ऑफ अवॉइड करने के लिए आपको एक चार्ट दे रहा हूं, और आपको यह चार्ट अपने टाइम टेबल के साथ स्टिक करके रखना है। चलिए, मैं आपको एक चार्ट देने जा रहा हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट? और वो है अवॉइड राउंडिंग ऑफ चार्ट। देखिए आपके साथ दिक्कतें कहां होती हैं। अवॉइड राउंडिंग ऑफ चार्ट। अब इस चार्ट को आपको डेली बनाना है, ठीक है? एक पेज ले लीजिएगा और इस तरह से इसकी एक सरणी बना लीजिए। आप देखिए मैं आपका एक एक % टाइम जो है वो आपके लिए कैसे यूटिलाइज कराता हूं, कैसे आपको इसके साथ जोड़ देता हूं, राइट? चलिए, आपको सिंपली ये करना है, इसको आपको डेली बनाना है। एक तो आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे तो वो सभी बच्चे जो तैयारी करते हैं और जो पढ़ते हैं, दोनों वाले, उनके लिए तो मुझे उनका 15 मिनट 20 मिनट बचाना है। अगर मैं दिन भर में वो 8 बार या 6 बार पढ़ने बैठते हैं, उनके स्लॉट्स में है, और हर बार मैं 10 मिनट भी बचा ले जा रहा हूं, तो दोस्त 10 गुणे 6 बार जब आप बैठते हैं तो जानते हैं कितना होता है? 1 घंटे के बराबर होता है। 365 घंटे 2 साल तैयारी कर रहे हो, 720 से ज्यादा घंटे, 720 से ज्यादा घंटे आप समझते हो?
कितनी किताबों को आप पढ़ सकते हो 720 घंटे में, कितना रिवीजन कर सकते हो, कितनी आंसर राइटिंग कर सकते हो, इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। तो इसके साथ जो है वो आप आते हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपली राइट, एक तरफ लिखिए डेट यानी दिवस, आज डेट कौन सी है, दूसरा लिखिए टाइम डिसाइडेड, खुद को चेक कर लीजिए एक बार, टाइम डिसाइडेड। नंबर 2 यानी कि निर्धारित समय, आप किस समय आए, और तीसरा है एक्चुअल टाइम, वास्तविक समय। मान लीजिए हम हम जो है वो 20 तारीख की बात कर रहे हैं। आपने टाइम डिसाइड किया था 6:20, लेकिन आप टाल मटोल करते हुए थोड़ा चाय बना ले यार, दोस्त को एक फोन कर ले, क्या वो एक बार सोशल मीडिया हल्का सा देख लें, आप 6:35 पे बैठे। आप इसको लिख दीजिए और कलर अलग चेंज, रेड कलर से लिख दीजिए उसको, ठीक है। यहां सामने लिख दीजिए कि आपने कितना राउंडिंग ऑफ किया, माइनस जरूर लगा दीजिएगा इसके सामने, -15 मिनट, -15 मिनट आपने जो है क्या किया, इसमें राउंड ऑफ कर दिया। ऐसे ही आप डेट के हिसाब से इसको बनाते जाइए, या पूरे दिन का कर लीजिए, इनको जोड़ते जाइए, इनको जोड़कर एक्चुअली में लिख दीजिए कि मुझे कितना जो है वाच करना पड़ा। इस तरह से आप जब टाइम टेबल बनाते हैं, इस तरह से आप जब सेटअप बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये दिखाई पड़ेगा। इसको अलग कलर से बनाइएगा, इसको अलग जो है वो रंग से बनाइएगा, इसको अलग रंग अलग कलर से आप इसको बनाइएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा कि मैं एक्चुअली में कितना जो है वो क्या करता हूं, राउंड ऑफ करता हूं। आपने कभी आज तक 10-15 मिनट पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपने दीवार के सामने रख देंगे, ऐसी जगह जहां इसको आप दिन में 2-3 बार देख सके, विजुअलाइज कर सके, आपको पता चलेगा यार मेरे पास तो पर्याप्त समय है। मैं क्यों कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत मुझसे खत्म नहीं हो रही है, विपिन चंद्रा खत्म नहीं हो रही, मेरे पास सफिशियंट टाइम है, बस मुझे थोड़ी सी अपनी आदतें चेंज करनी है। मैं रोज सर को मैसेज करता हूं, सर मैं न्यूज़पेपर खत्म नहीं कर पाता, सर मैं आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं पा रहा हूं। अरे मेरे पास तो आंसर राइटिंग के लिए पर्याप्त समय है, मैं तो 2 छोड़ो 4 आंसर लिख सकता हूं डेली के डेली, मेरे पास तो पर्याप्त समय है। तो जब आपको अपना टाइम सही लगने लगेगा, यही है इस मेथड का जो है वो सेगमेंट, कि आप किस तरह से आप काम करते हैं।